ओम श्री श्रीसुतायै नमः। ओम श्री शारदायै नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम अंजनी नंदनाय नमः। ओम श्री परम गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातु महाकालिकायै नमो नमः। प्रिय सुजन बंधुओं, आप लोग आज श्री मारुतिमानस के 46वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, श्री मारुतिमानस की गाथा निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। कल की गाथा में आप लोगों ने सुना कि जामवंत जी ने हनुमान जी सरकार को जगाया, उनके बल का बखान किया, उन्हें बताया कि तुम में भरपूर शक्ति है। उन्होंने भी बताया कि भगवान राम ने मुद्रिका तुम्हें ही प्रदान की है, ये कार्य तुम्हें ही करना है। और जब उन्होंने कहा कि तुम्हारा अवतार राम के कार्य के लिए हुआ है, बस ऐसा सुनते ही हनुमान जी का शरीर बढ़ने लगा। उन संतों का श्राप, जब बचपन में जो संतों के यहाँ उपद्रव करते थे, संतों ने श्राप दे दी थी कि अपने बल को भूल जाओगे। फिर ये भी कहा था जब कोई याद करा देगा तो तुम्हारा बल लौट आएगा। संतों की श्राप व्यर्थ नहीं जाती। बंधुओं, आज वो समय आ गया। क्या समय आ गया? संतों की श्राप उनके शरीर से निकली और आकाश को चली गई। सबने देखा। भई समापन संतु सरापा, जागी सकल शक्ति मन पावा। बंधु, उनके शरीर के अंतर्गत जो शक्ति थी, माता महाकाली विराजमान तो थी, संपूर्ण शक्तियां जग गईं, पूरे देवताओं का वरदान जग गया, श्राप चली गई। हनुमान जी सरकार का शरीर अब अपने आप से बढ़ने लगता है। उनके हृदय में अभिलाषा उत्पन्न हो गई, कार्य करने की अभिलाषा। आज उन्हें पूरा ध्यान आया कि अरे, प्रभु श्री राम ने तो मुद्रिका हमें प्रदान की है, ये कार्य तो हमें करना है। बंधो, शरीर निरखे कबीरा। इतने बड़े शरीर को देख करके बिरहद शरीर निरखे कबीरा, लागे स्तुति करन अधीरा। वानरों को अभी तक तो कुछ पता ही नहीं था। वानर तो ये जानते थे कि हनुमान जी सरकार हम जैसे एक सामान्य हैं। अभी तक उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था। आज जब इतने बड़े शरीर को देखा तो घबरा गए। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। आरती तो उधर थी नहीं, फूल तो उधर थे नहीं, कुछ नहीं था। हाथ जोड़ करके हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं। हे हनुमान जी सरकार तुम्हारी जय हो, हे अंजनी नंदन की जय हो, हे केसरी नंदन तुम्हारी जय हो, हे रुद्र अवतार तुम्हारी जय हो, हे महावीर तुम्हारी जय हो। और चारों ओर खड़े हो गए। चितवत चहूं दिसन भय ठाणे, चितवत चहूं दिसन भय ठाणे, अजरज सहित बानर चारों दिशाओं में खड़े हो गए। आश्चर्य की जो देखने लगे तो क्या कहने लगे, हे हनुमान जी सरकार अब और ऊंचे मत हो, हे हनुमान जी सरकार अब रुक जाओ, हम लोगों की ओर तो देखो, हमें तो आपका मुख अब दिखता ही नहीं है, कहाँ है। इतना प्रकाश है कि हमारी आंखें चकचौंधिया रही हैं। हमारे ऊपर दया करिए पवन पुत्र, दया करिए। सब कभी हनुमत
दूसरा उदाहरण है। एक उदाहरण और पहले हो चुका है। जब वामन भगवान ने अवतार लिया था, देखने में छोटे थे, और जब अपना शरीर बढ़ाया तो एक पांव सप्तलोक पहुंचा था। पूरे लोग उनको इस प्रकार आश्चर्य की जो देख रहे थे। बंधुओं, आज इसी प्रकार हनुमान जी सरकार को सभी लोग देख रहे हैं। अब क्या करें? बानर कई प्रकार की भाषा बोलते हैं। जब प्रसन्न होते हैं तो किलकिलाते हैं, जब छलांग लगाने का समय आता है तो हूप हूप करते हैं। हाँ, जब शत्रुओं के ऊपर गुस्सा करते हैं तो किटकिट करते हैं। अनेकों प्रकार की भाषा है बानरों की। आज प्रसन्नता में ही पूंछे उठाए, उमंगे अलसाई, पूंछे उठाए उमंगे अलसाई, जनु रवि रखे गयंदा उभाई। बानर पूंछ उठा करके किलकिला रहे हैं। इसी प्रकार से आज हनुमान जी सरकार ने अपनी पूंछ उठाई। हाँ, पूंछ में बहुत गुण रहते हैं भैया, आप लोगों को पता होगा। हाँ, उनकी पूंछ में बहुत बड़े गुण हैं। और उनके जो नितंब है ना, नितंबों में बहुत बड़ा विद्युत का प्रवाह रहता है। हमारे वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है। आपने बानरों के नितंब देखे? हाँ, लाल लाल नितंबों के बीच में एक छोटा सा धब्बा दिखता है। वह क्या है? वह विद्युत केंद्र है। जैसे वो वृक्षों के ऊपर बैठ जाते हैं, फिर वह विद्युत केंद्र के प्रभाव से उसमें चिपक जाते हैं, फिर गिर नहीं सकते। सो जाएं जो करें, लेकिन गिर नहीं सकते। फिर जब उठना होता है तो पूंछ को थोड़ा स्पर्श करते हैं, सो विद्युत केंद्र का प्रभाव दूर हो जाता है और वो उठ जाते हैं। ऐसी विचित्र कला है बानरों के अंतर्गत बंधुओं। इसलिए तो पूंछ के ऊपर उनका बड़ा प्यार है। हनुमान जी सरकार ने पूंछ उठाई, जम्हाई ली। ऐसे लग रहा है जैसे सूर्य को देख करके नया हाथी जम्हाई लेता है, सिर हिलाता है। हाँ, जो नए हाथी की पहचान है, नए बच्चे तरुण हाथी की पहचान है, सूर्योदय होगा और वो सिर हिलाएगा। ऐसा उमंगता आएगी उसके मन में। आज हनुमान जी सरकार के मन में ऐसी उमंगता आई। लेते जम्हाई महाकपि से, लेते जम्हाई महाकपि से, धूम रहित सुखी पावत जैसे। उन्होंने जम्हाई लेते समय महाकपि हनुमान जी सरकार ऐसे शोभा ले रहे हैं, ऐसे शोभा पा रहे हैं जैसे बिना धुएं की अग्नि। अग्नि में धुआं ना हो, पर देखो अग्नि का प्रकाश। इसी प्रकार उनका लाल लाल शरीर अग्नि के समान दिख रहा है। वो जम्हाई ले रहे हैं। जम्हाई लेने का कारण क्या है भाई? जम्हाई क्यों आती है? व्यक्ति जब जम्हाई लेता है तो उसके सारे शरीर की नसें खिंच जाती हैं, तरंग आ जाती है उसके शरीर में। जम्हाई दो प्रकार की होती है, एक आलस की जम्हाई, एक जागने की जम्हाई। एक जम्हाई वो है जब निद्रा देवी आती हैं, तब वो धीरे धीरे जमवाता ऐसा करता है, सो जाता है। और जागने के बाद जब जम्हाई आती है तो अब बड़ी मुंह फाड़ करके जम्हाई लेता है और खड़ा हो जाता है, हाथ पांव यूं करने लगता है, मानो उसके शरीर में संचार हो गया हो। आज हनुमान जी सरकार बड़े विराट शरीरा, देख ही नयन कवन हंस धीरा, बंधु विचारिए, वर विराट
जैसे भगवान जब विराट रूप में अवतरित होते हैं कोई देख नहीं सकता, इसी प्रकार आज हनुमान जी सरकार वर विराट के रूप में उत्पन्न हुए। वर विराट का अर्थ होता है इनमें 5 तत्व हैं, 5 तत्वों से 5 मुख वाले रूप में प्रकट हुए। पूरा ब्रह्मांड आश्चर्यचकित दृष्टि से देखने लगता है, देवता लोग स्तुति करने लगते हैं, अप्सराएं नाचने लगती हैं, जय जयकार हो रही, संत साधु सब जय जयकार कर रहे हैं। पृथ्वी को बड़ा आनंद आ गया, गौ माता का रूप धारण करके उल्लास पूर्वक हनुमान जी सरकार की जय जयकार कर रहे। राम काज होना है ना, लेकिन उनको नेत्रों से कोई देख ले ऐसा कोई धैर्यवान नहीं। सब आंखें बंद किए हैं, आंखें बंद करके स्तुति कर रहे हैं, देखने की ताकत किसी में नहीं है बंधु। तब अब हनुमान जी सरकार ने जब चारों ओर देखा, आत्मबल बढ़ा। बंधु जब आत्मबल बढ़ता है ना तो व्यक्ति अपने बल को बोलने लगता है, वो चाहे कोई हो। भगवान कृष्ण ने भी कहा जब उनका आत्मबल बढ़ा तो उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं ईश्वर हूं। आखिर बोल दिया मैं ईश्वर हूं। जब महाकाली माता का आत्मबल बढ़ा, दुर्गा सप्तशती उठा करके देखे, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, वो कहती मैं ब्रह्म हूं, मैं ही शक्ति हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। ये आत्मबल की बात है। हनुमान जी सरकार हनुमान गर्जना प्रसारी, हनुमान गर्जना प्रसारी, बोले सुनो सब विनय हमारी। लेकिन सामान्य व्यक्ति के आत्मबल से और हनुमान जी सरकार के आत्मबल में थोड़ा अंतर है। एक आत्मबल जब जगता है तब उसके मन में अहंकार आ जाता है, पर आज हमारे हनुमान जी सरकार के मन में अहंकार नहीं है। उन्होंने बड़े प्रेम से क्या बोला, उन्होंने कहा बोले सुनो सब विनय हमारी। कितनी सुंदर बात है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कहते हैं कि सभी लोग हमारी विनय सुनिए। मेरे को अहंकार युक्त नहीं जानना, नहीं, मेरे को अभिमान गर्व युक्त नहीं जानना, परंतु फिर भी मेरा मन कहता है कि मैं अपने बल का बखान करूं। सभी लोगों ने अपने अपने बल का बखान किया है कि नहीं? सभी लोगों ने कहा किया है, तो बोले फिर मेरा मन भी कहता है हृदय शक्ति श्री हरि भगवान, कहूं कछु दे मैं बिनु अभिमान, कहूं कछु दे मैं बिनु अभिमान। हृदय में मेरी शक्ति है और मेरे हृदय में श्री प्रभु भगवान बैठे हैं, इसलिए मैं कुछ कहूंगा लेकिन बिना अभिमान के कहूंगा। कहूंगा जरूर कि उस संसार का नियम है कि भगवान की प्रभुता सब जानते हैं, सबको पता है। हमारे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि सब प्रभु की प्रभुता जानते हैं, फिर भी कहने के बिना कहीं बगैर कोई नहीं रहा। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा ना कोई। फिर भी कोई कहने के बगैर नहीं रहा। हाँ, सबने कहा, ऐसे लोगों ने कहा कि कहने को कुछ बचा ही नहीं, फिर भी लोग उसी में से निकाल निकाल करके कह रहे हैं, क्योंकि कहने के बगैर कोई रह नहीं सकता।
हनुमान जी सरकार ने कहा, मैं अपना परिचय देता हूं सबको। आज मैं अपना परिचय देता हूं सबको कि मैं कौन हूं। पता है आपको है, लेकिन मैंने अपने मुख से आज तक नहीं बोला। पवन अंजना केसरी नंदन करत आपु सब कर अभिनंदन, करत आपु सब कर अभिनंदन। मैं पवन का पुत्र, केसरी मेरे पिता हैं, अंजना के गर्भ से मेरा अवतार हुआ है। मैं भगवान के रुद्र का अवतार हूं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। वाह, बड़ों को ऐसा चाहिए। ये बड़प्पन की बात है बंधुओं। बड़ों को ऐसा चाहिए कि छोटों का सम्मान करे। छोटे तो बड़ों का सम्मान करते करते मर जाते हैं बेचारे, हैं? अरे भाई, तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो केवल उनका अभिनंदन ही कर दो। उनके मन में शांति आ जाएगी कि वो हर प्राणी हैं, उनके अंदर भी जीव है, वो भी चाहते हमारी प्रशंसा हो। बंधु, एक बात ध्यान में रखना, हमारा सारा ब्रह्मांड, सभी देवी देवता प्रशंसा के भूखे हैं। सब चाहते प्रशंसा हमारी हो। जब हम भगवान विष्णु की आरती उतारते हैं, जय जगदीश हरे, ये उनकी प्रशंसा है। उन्हें भी अच्छा लगता है भक्तों ने हमारी स्तुति गाई। भगवान शंकर के यहां जब जाते हैं तो जय शिव ओंकारा, हाँ, वो भी प्रशंसा के भूखे हैं। दुनिया का, इस ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रशंसा का भूखा ना हो। आइए बाबा तुलसीदास की एक चौपाई से मैं समझाता हूं। जब पूरे देवता भगवान शिव के यहाँ गए, पृथक तिनकी है प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। ध्यान रखिए, जब सब देवताओं ने प्रशंसा की तो वो प्रसन्न हो गए भगवान शिव। इसलिए एक बात का हम ध्यान रखें, क्या सभी की प्रशंसा करना सीखें तो तुम्हारी प्रशंसा बहुत ज्यादा होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम किसी की ना करो। नहीं, ये परस्पर का एक संबंध है बंधुओं। ये हमारे शास्त्रों की नीति है, हमें इस नीति के ऊपर चलना है। देखिए, हनुमान जी ने सबसे पहले अपने पूरे वानरों की प्रशंसा की, अभिनंदन किया। राम प्रभु मोर भरोसा, राम प्रभु मोर भरोसा, समुझ हृदय गो प्रभु निर्दोषा, समुझ हृदय। बंधुओं, हनुमान जी सरकार अपने वानरों से कहते हैं, मेरे बंधुवर, मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि मेरे प्रभु श्री राम ने मुझ पर भरोसा किया है। भरोसा करना बहुत बड़ी बात है, और भगवान जिसके ऊपर भरोसा करें, विश्वास करें, उसके लिए तो हम अपनी छोटी सी वाणी से कुछ नहीं कर सकते। वो तो साक्षात दूसरे परमात्मा हैं। हनुमान जी कहते, आज प्रभु श्री राम ने मुझ पर भरोसा किया, उन्होंने अपने हृदय में समझा कि मैं निर्दोष हूं। अरे, तुमने तो सबको निर्दोष समझा भाई। परमात्मा ने सबको निर्दोष समझा, लेकिन सब पर भरोसा नहीं किया है, भरोसा नहीं किया। और जहां पर भरोसा हो जाए, बस हो गया। ईश्वर ने किया भरोसा, बस हो गया भजन। यदि प्रभु ने किया
किया है भरोसा समझो हो गया भजन। यदि भगवान ने भरोसा कर लिया तो समझ लेना चाहिए बस भजन हो गया, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हो गया, परिपूर्णता आ गई। बंधुओं, सरकार कह रही हैं पर्वत राज मेरुगिरि बंका अमित बार लांघम नहीं शंका, अमित बार अमित बार लांघम नहीं शंका। मेरे बंधुवर, पर्वतों का राजा सुमेरु सबसे ऊंचा पर्वत है, परंतु मैं भगवान की कृपा से मेरे मन में ऐसा लगता है कि मैं सुमेरु पर्वत को एक बार नहीं अनेकों बार लांघ जाऊंगा, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। ऐसा मुझे लगता है। ये समुद्र है ना, हाँ, भोजे वाले मथम समुद्र अपारा, ये समुद्र है ना, लांघने की तो बात क्या है, मैं अपनी भुजाओं की बल से इसका मंथन कर दूंगा, इसे मथ डालूंगा। भुज बल मथम समुद्र अपारा सकल सृष्टि निधि बारा। मुझे ऐसा लगता है, मेरे मन में ऐसा बल है, मेरे मन में ऐसी शक्ति है कि समुद्र का मंथन करके संपूर्ण सृष्टि को मैं तोड़ मरोड़ सकता हूं, एक एक तारों को, एक एक ग्रहों को तोड़ के समुद्र में फेंक सकता हूं। मैं जानता हूं, मुझे पता है कि जितने तारे दिख रहे हैं, ये जितने ग्रह दिख रहे हैं, ये सभी ब्रह्मांड हैं, इन सब पर जीवन है, मुझे मालूम है। इन सब पर जो रह रहे हैं ना, हम लोगों ने उन्हें देवता कहा है। वे देवता मनुष्यों के संपर्क में रहते हैं। कपिवर बीरवर, यदि आप लोग कहें मारम काल एक क्षण माही, मारम काल एक क्षण माही, दस मुखे को जंतु समवाही, दस मुखे को जंतु समयाही। जो काल है ना, जो सबकी मृत्यु करता है, मैं चाहूं तो उसे पल में मार सकता हूं, किसी की मृत्यु नहीं होगी। परंतु मैं सोचता हूं यदि मैंने काल को मार दिया, वो किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो फिर संसार में प्राणी कहां रहेंगे। इसलिए काल का रहना जरूरी है। बंधुओं, मैं चाहूं, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है कि दशमुख रावण लंका के सिंहासन पर बैठा है। मैं चाहूं तो एक पल में उसके दसों मुख तोड़ सकता हूं। वो तो मेरे लिए एक जंतु है, मेरे लिए कोई बड़ा बहादुर नहीं है, मेरे लिए एक जंतु है। उदया चलते रवि गति पाछे छोड़, सहस बार कर परिक्रमा, असतन शक्ति निचोड़, असतन शक्ति निचोड़। मैं उदयाचल से अस्ताचल तक सूर्य की गति को पीछे छोड़ करके हजारों बार परिक्रमा कर सकता हूं सृष्टि की। ये तो समुद्र कोई बड़ी बात ही नहीं है, ये तो मेरे लिए एक छोटा सा नारी जैसा है। मेरे मन में ऐसी शक्ति है आज
आप लोगों को पता है कि समुद्र को केवल 3 लोग पार कर सकते हैं। समुद्र को केवल 3 प्राणी ही मत सकते हैं। मारुत गरुड़ अंजनानंदन तीनों कर सके जलनिधि भंजन, तीनों कर सके जलनिधि पवन, गरुड़ और मैं 3 ही समुद्र का मंथन करने में समर्थ हैं, चौथा कोई नहीं है। बंधुवर, आप लोगों से मैंने इसलिए कहा, मेरा अभिमान नहीं है, मैंने इसलिए कहा कि मैं ऐसा कर सकता हूं। यदि आप लोगों को पैदल लंका चलना हो तो मेरे पास एक उपाय है, लेकिन अपन लोग पैदल लंका चलेंगे तो क्या मतलब के? पैदल लंका में तो भगवान श्री राम को जाना है। लेकिन मैं बता रहा हूं, चाहूं सोखी समुद्र अपारा, बार सहस दस जावं पारा। मैं चाहूं तो इस समुद्र को सोख सकता और 10,000 बार इस पार से उस पार जा सकता हूं और आ सकता। पूरी बात घबरा गए, समुद्र सोख सकते हो? हाँ, सोख लूंगा। बानों ने कहा कि अजिनंदन ऐसा ना करिए, यदि आप समुद्र सोख लेंगे तो फिर तो पानी किसी को मिलेगा ही नहीं। हाँ बोले, इसलिए तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं एक काम और कर सकता हूं। लंका गई लंका गही नीर निधि डारो, रावण सहित सकल फल छारू, रावण सहित। मैं लंका को पकड़ करके समुद्र में उल्टा कर सकता हूं। मैं पूरा त्रिकूटाचल पर्वत उल्टा कर सकता हूं, भले ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है। मैं ब्रह्मा जी की रेख पर भी ठोक सकता हूं और रावण के सहित उसके समस्त खलों का विध्वंस कर सकता हूं। ऐसी शक्ति मुझ में आज है। बंधु, मैं बिना अभिमान के ऐसा कर रहा हूं, ऐसा कह सकता हूं। निर्णय आप लोगों के हाथ में है। अभी और चर्चा करूंगा, फिर आप लोग बताना मुझे क्या करना है। बंधु, आज की गाथा में हनुमान जी सरकार अपने आत्मबल की जागृति होने पर अपने बल का बखान कर रहे हैं, और वो झूठा बल का बखान नहीं कर रहे हैं, वो सत्य कह रहे हैं। जैसे भगवान कहते हैं मैं ईश्वर हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, आज वो कहते हैं मैं ऐसा कर सकता हूं, उनमें ये ताकत है। बंधु, आज की गाथा आप लोगों ने श्रवण की, इसी प्रकार गाथा को श्रवण करते रहिएगा। आइए सभी लोग हमारे साथ मिलकर के बोलें, बोलिए श्री हनुमान जी सरकार की।